नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए आपके लिए ज्योतिष की कुछ बातें। आशा है आप प्रसन्न होंगे और आपका परिवार सुख में होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपके सब काम सुचारू रूप से हो रहे होंगे। प्यारे बंधुओं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कुछ योगों पर चर्चा की थी। आज का योग, जिसका नाम केमुंद्रम योग है, एक महत्वपूर्ण योग है। इसके बारे में शास्त्रकारों ने बड़ा कुछ कहा, बहुत सी बातें कही। ये चंद्रमा से रिलेट करता है और चंद्रमा मन का भी मालिक है। और अगर मैं चंद्रमा को ये कहूँ कि चंद्रमा धन का भी मालिक है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। देखिए, केमुंद्रम योग पर जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसको केमुंद्रम योग लगा हुआ हो, उसका कोई भी काम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। एक बार प्रयास करने से उसका काम नहीं होता। दो तीन दिन प्रयास करने के बाद उसका काम होता है, जब तक वो ऊब चुका होता है। ये केमुंद्रम योग की सबसे बड़ी कमी है। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं इन योगों को आपको बताऊं ही नहीं, लेकिन एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अगर आपको अच्छे योगों के बारे में बताता हूं तो इनसे भी अवगत कराता रहूं, ताकि आप अपनी कुंडलियों में देख सकें और इसका हल्का फुल्का उपचार कर दें। केमुंद्रम योग का मतलब ये होता है कि कुंडली में चंद्रमा के एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह नहीं है। कई बार तो मैंने ये देखा कि दो घर आगे और दो घर पीछे कोई ग्रह नहीं है, खाली पड़े हैं। चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है और ना ही किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो। मैंने तो ये भी सोचा कि अगर किसी अशुभ ग्रह से ही दृष्ट हो जाए, राहु उसमें नहीं आता, केतु उसमें नहीं आता। शुभ ग्रहों में तो बृहस्पति आ गए, बुध आ गया, शुक्र आ गया। अगर वो मंगल से भी दृष्ट है, शनि से भी दृष्ट है, तो केमुंद्रम योग टल सकता है। लेकिन दृष्टि होनी चाहिए। बहुत कुंडलियां ऐसी मैंने देखी जिसमें चंद्रमा महाराज अकेले बैठे हुए हैं और कोई देखने वाला ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का मन भटकाव की ओर रहता है और उसका कोई काम पहली अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में नहीं होता। मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसी स्थिति के अंदर, जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ, चंद्रमा का दान कीजिए और चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी का भी दान कर दीजिए। समझ लीजिए कि चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, बुध का भी दान कर दो, मूंग का दान भी लंगर में कर दो, नमक भी कर दो। 2-4 बार करो, ज्यादा नहीं, अपनी जेब के अनुसार करो, कल्याण होगा। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को केमुंद्रम योग में पाया। ये अक्सर पाया जा सकता है। और यही पूछा, एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो काफ़ी जीवन में, वैसे तो पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन जीवन में कई बार आदमी बड़ा टूट जाता है। उन्होंने मुझे इंग्लिश में एक शब्द कहा जो मुझे आज भी याद है कि मुझे केमुंद्रम योग है, एंड माई होल लाइफ देयर रिमेन ए बिग गैप इन बिटवीन माई कप एंड माई लिप। कि मुझे केमुंद्रम योग है और मेरे प्याले से लेकर मेरे होठों के बीच में बड़ा ही गैप रहा, कोई काम तरीके से नहीं हो पाया। तो उसके लिए मैंने उनको तब भी कहा था, क्योंकि उनका भी मिथुन राशि में ही था या पता नहीं कन्या राशि में था। मैं कहा आप मूंग का दान कीजिए और नमक का दान कीजिए। अब वो, उनका बेटा विदेश चला गया था, वो उसके पास चले गए हैं, कहता है मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। होनी है, बेटे ने संभाल लिया। एक मैं आपको और बताता हूँ, केमुंद्रम योग पर आप डरिएगा नहीं, मेरी किसी बात से आप डरा ना करो। जो छोटे मोटे उपचार मैं बता देता हूँ, कर दिया करो, बड़े लाभकारी होंगे आपके लिए। और दूसरी बात एक और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर योग की अपनी एक अवधि है। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकता है परेशान करे, उसके बाद इसकी अवधि टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है और हम अपनी साधारण ज़िंदगी में आ जाते हैं। बहुत से लोगों को मैं 10 साल पहले मिला, केमुंद्रम योग के कारण उनको परेशानियां थी,
लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दूसरे ग्रह भी एक्टिवेट होते चले गए ना। जैसे उस वक्त कमुद्रम योग भी था, दशा भी चंद्रमा की चल रही थी। खैर, अब मैं आपको एक दृढ़ योग के बारे में बताता हूं, जो बड़े मजबूत लोग होते हैं। छोटा सा योग है, और ऐसे कई व्यक्तियों को, क्योंकि हम राजनेताओं की भी कुंडलियां देखते रहते हैं। ये कुंडली जब मैं पढ़ने जाता था उस वक्त मैंने देखी थी। ये एक तत्कालिक बहुत ही मजबूत इंसान की कुंडली थी, जो राजनीतिक क्षेत्र में था। समझ लीजिए, लगन कोई भी हो, कोई बात नहीं, केवल इतना हो कि पराक्रम भाव के अंदर मंगल और राहु इकट्ठे बैठे हों। पराक्रम भाव के अंदर मंगल और राहु इकट्ठे बैठे हों, और उन पर केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। आप त्रिकोण और केंद्र को भी छोड़ दो, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। उसकी सोच बड़ी मजबूत होती है। वो अपना जीवन शून्य से शुरू करता हुआ आकाश की बुलंदियों को छू जाता है। ऐसे मैंने कई कुंडलियां देखी, कई ऐसे वो भी देखे। मेरे प्यारे बंधुओं, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं है, हमारे भविष्य को सुधारने के लिए। मैंने अभी एक शॉर्ट डाला है, उसमें मैंने वो बात मैं आपसे भी करता हूं कि जिन लोगों को धन की अथाह कमी रहती है, हो गई है, अचानक हो गई है, पहले नहीं थी, कोई गलती ऐसी हुई, त्रुटि ऐसी हुई, किसी कारण भी हो सकती है, किसी कारण भी हो सकती है। कई बार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। हम सोचते तो अपने कल्याण की है, लेकिन कल्याण हो नहीं पाता। उस स्थिति के अंदर मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूं। 7 दिन लगातार एक जटा वाला नारियल नदी में प्रवाहित कर दिया करो। 7 दिन नहीं, आप ज्यादा दिन भी कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है, बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर नदी नहीं है, दूर पड़ती हैं, 20-20, 30-30 किलोमीटर, कौन जा सकता है? तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ये चीज दे दीजिए जो खुशी से सहर्ष उसे स्वीकार कर ले। ये देख लेना वो उसको सहर्ष स्वीकार करे। दुखी मन से नहीं, मजबूरी में नहीं, विवशता में नहीं, खुशी में स्वीकार करे। बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि ऐसे है, भगवान कृष्ण ने गीता में एक शब्द लिखे हैं जो मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। उन्होंने धनंजय यानी कि अर्जुन को स्पष्ट कहा, जो कल युग पर तो खैर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव रहे, मैं कहता हूं रहे, कि जो लोग मुझसे धन की कामना करते हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं गीता के अंदर धनंजय से, अर्जुन से, कि जो मुझसे धन की कामना करता है मैं शीघ्र पूरी कर देता हूं। भाई ये तो बहुत सस्ते में ही चला गया। उसके बाद जो उन्होंने अंतिम, वैसे बीच में तो बहुत चीजें आती हैं, मैं आपको वीडियो पर नहीं बता सकता, समय बहुत लग जाएगा। उन्होंने कहा था जो मुझसे ब्रह्म ज्ञान की कामना करता है वो मैं उसको बड़ी मुश्किल से देता हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान जानने का सुपात्र चाहिए। धन तो मैं दे देता हूं, आप मांगिए प्रभु से, जो छोटे छोटे उपचार कीजिए। एक बात और मुझे बैठे बैठे याद आ गई। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे सब्सक्राइब करते रहो, मेरे वीडियो को अंत तक देखा करो। मेरी अंतिम बात भी आपके किसी ना किसी काम की होगी। जीवन गुजर गया मेरा। अब आप देखिए कि हर मंत्र के आगे ओम लिखा हुआ है, खास तौर पर वेद के मंत्रों के। कईयों में नहीं है। जो ईश्वर उपमा अलंकार है उसके आगे नहीं है, जो ऋषि उपमा अलंकार है उनके आगे है, ओम लिखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है, मैं एक विद्वान अपने गुरु समान उनके चरणों में बैठा था। एक माता आई, उसने कहा कि महाराज मुझे गायत्री मंत्र याद नहीं होता।
उन्होंने एकदम उसको कहा कि तू सिर्फ ओम का जाप किया कर, और एक माला पड़ी थी उठा के उसको दे दी, ये माला ले और ओम 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 करती रहा कर, तेरे को वही फल मिलेगा। चली गई। मैंने गुरुदेव से पूछा, वो मेरे वास्तविक गुरुदेव के मतलब ये कि उसी आश्रम के अंदर वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मैंने कहा गुरुदेव काफ़ी है इतना? कहते बहुत है। कहता है ये 1986-87 की बात होगी। कहते हैं जब ये पृथ्वी दौड़ती है, देखो विज्ञान कहीं ना कहीं नहीं हर जगह हमारे साथ बात करता है, जब ये पृथ्वी दौड़ती है तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो ओम की आती है। ओम ईश्वर का निज नाम है, और अब तो नासा वाले भी मान गए हैं कि जब ये पृथ्वी दौड़ती है तो ओम की आवाज़ आती है। आप उसी आवाज़ में शामिल हो जाइए, ईश्वर आपको भी गले से लगा लेगा जिस तरह उसने अपने ब्रह्मांड को लगाया हुआ है। ईश्वर अपने किसी पुत्र को दुखी नहीं देख सकता, वो उसके हर निदान की कोशिश करता है। हम संभलें तो बात बने। 12 मिनट हो गए। कल फिर मिलता हूँ आपको अन्य योगों के साथ, और आपको बताऊँगा नई बातें जो मैंने पढ़ी, जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाई, मेरे महान गुरुओं ने सिखाई, जो मुझे वेदों ने बताई, जो मुझे शास्त्रों ने बताई। आपसे फिर उसकी चर्चा करता हूँ। कल फिर मिलता हूँ। आपका परिवार सुखी रहे, आपके घर में शांति बनी रहे, संतानें आज्ञा में रहें, और आपके घर में धन की कोई कमी ना आने पाए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।